हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, इसमी मोहम्मद आफाक खान। बहुत सारे भाई मैसेज कर रहे हैं कि आफाक भाई आसान अल्फाज में 26वां आईनी तरमीमी जो बिल है उसको एक्सप्लेन करें। तो मैं इस वीडियो में आपको बहुत आसान अल्फाज में और अहम नुक्ते आपके सामने पेश करूंगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा बिल है, पीडीएफ की कॉपी ऑनलाइन मौजूद है, लेकिन एक आम शहरी के लिए यकीन उसको समझना इतना आसान नहीं है। तो आइए मैं आपको उर्दू में ट्रांसलेट करके ये आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूं। एक जो इसमें अहम आर्टिकल है जिसके ऊपर बहुत सारे पूरी अवाम बल्कि खुश है, वो ये है कि F38 जिसमें तरमीम की गई है और 1 जनवरी 2028 तक सूद रिबा को मुल्क से मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट, मुकम्मल तौर पर खत्म करना है, जिसका क्रेडिट यकीनन मौलाना फजल रहमान साहब या बाकी उनके साथियों को जाता है कि इसके ऊपर बेहतरीन फोकस किया गया और हमारे मुल्क का मुस्तकबिल इससे बदल सकता है। अब ये आइन में तो बात शामिल हो चुकी है, कानून तो बन चुका है, इसके ऊपर भी काम होगा या नहीं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट एक अच्छा कदम ले लिया गया है। एक और जिसको मुझे देखकर जरा हंसी भी आई वो ये है 9A के नाम से नया आर्टिकल मुतारिफ करवाया गया है जो शहरियों को साफ सुथरा और सेहतमंद माहौल का हक देता है। हालांकि ये तो पहले से हो जाना चाहिए था, खैर देर आमद दुरुस्त आमद। इसके बाद इस बिल में अदालती आजादी और तहफ्फुज को बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है कि तरामीम भी शामिल हैं, जैसा कि इस बात को यकीनी बनाना है कि काबीना या वजीर आजम की तरफ से सदर को दिए गए मशवरे को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता, और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम जुडिशल जैसे अदालती इदारों के लिए फंड्स फराहम करना भी इसमें शामिल है। अदालती कारकर्दगी को बेहतरीन बनाने के लिए हाई कोर्ट के जजेस के लिए कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए एक निजाम कायम किया गया है और सुप्रीम कोर्ट की तकर्रियों के मैयार पर नजरसानी की गई है, जिसके लिए उम्मीदवारों को हाई कोर्ट के जजेस के तौर पर कम से कम 5 साल खिदमत अंजाम देनी होगी या हाई कोर्ट में 15 साल तक प्रैक्टिस करनी होगी। ये बिल सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तकर्री के लिए जिम्मेदार जुडिशल कमीशन की साख्त में मजीद तरमीम करता है। एक खुसूसी पार्लिमानी कमेटी मुतारिफ कराता है जो 3 सबसे सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब करती है। पार्लिमानी ताकत की बुनियाद पर मुतनासिब नुमाइंदगी को यकीनी बनाती है। तकर्रियों को 2/3 के जरिए हतमी शक्ल दी जाती है। तो ये कुछ अहम नुक्ते थे जो कि मैंने आप सबके सामने शेयर किए। यकीनन कुछ आपके सरों के ऊपर से गुजर गए होंगे, कुछ आपको समझ आ गया होगा। अब इस बिल के बाद 2 राय कायम हो गई है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ये अदालती निज़ाम को जो है वो माजूर करने के लिए बिल बनाया गया है ताकि ये जो सियासतदान हैं ये अदालत पर हावी हो जाए। कहीं ये कहा जा रहा है कि ये अच्छी बात है ताकि जो जजेस हैं अदालत इनकी बदमाशी कम हो सके। अब हर बंदे की अपनी अपनी राय है, हर बंदे की अपनी एक सोच है, हर पार्टी हर लीडर की अपना एक गोल है और किसी को ये गोल मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा, तो हर बंदा अपनी राय कायम कर रहा है। तो यकीनन ये बिल जैसा भी है, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे मुल्क में बेहतरी आ सके, हमारे मुल्क का जो निज़ाम है वो बेहतर हो सके और सूद के खात्मा अगर हो जाए वाक़यातन तो ये बहुत बड़ी बात होगी हमारे मुल्क के लिए। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अदरवाइज अगर आप ये चाहते हैं तो इसकी पूरे बिल की PDF कॉपी मौजूद है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसको चैट GPT के जरिए या फिर ऑनलाइन इसको समराइज कर दीजिए, समराइज करके उर्दू में ट्रांसलेट कर लीजिए। आपको खुद आसानी से समझ आ जाएगी कि क्या हुआ है, गेम हुई है या कोई वाकईतन कोई काम हुआ है। अपने कमेंट्स से जरूर आगाह कीजिएगा ताकि मुझे भी इस बिल की और भी समझ आ सके अगर मैंने कोई चीज, कोई पॉइंट, अहम नुक्ता मिस कर दिया हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।